वर्डप्रेस वर्सेस कोडिंग। भाई हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कोडिंग करें तो भाई इसमें कितनी पे है, और दूसरा ये कि क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती हैं। अगर हम वर्डप्रेस करें तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस का पहले आना जरूरी है, क्योंकि देखो वर्डप्रेस पे अगर आप लोग एक सही डेवलपर बनना चाहते हो ना, एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी कुछ लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती है। ये सारे डाउट मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, इसमें कितनी सैलरी हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोडिंग की बात करते हैं, क्योंकि कोडिंग से बनी है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक CMS है। अब देखो कोडिंग में अगर आप लोग फ्रंट एंड पे काम करना चाहते हो तो वहां पे भी हमारे पास आता है HTML, CSS, Bootstrap, React.js। उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं, उसको वेबसाइट को हम थोड़ा एनिमेटेड बनाने के लिए। लेकिन आजकल जावास्क्रिप्ट भाई कैंड में भी यूज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे तो हमारे चैनल में पहले ये कोर्स चला, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी फॉलो कर ले, काफी ब्रीफली एक्सप्लेन करा मैंने। तो यहाँ पे देखो हमें पहले ना फ्रंट एंड के लिए कुछ लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज, कुछ फ्रेमवर्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखो जैसे मैंने फ्रंट एंड के लिए बताया, कुछ ये चीजें एंगुलर और भी काफी चीजें यूज होती है वेब डेवलपमेंट में। उसके बाद बैकएंड में हम PHP का यूज कर सकते हैं। PHP का जो फ्रेमवर्क है Laravel, उसका यूज कर सकते हैं हम, जो बैक एंड होता है। फ्रंट एंड थोड़ा इजी होता है, बैक एंड थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हमें वहां पे डेटाबेस से डाटा गेट करना पड़ता है। क्योंकि ना काफी लोग ना बैक एंड से भागते हैं, फ्रंट एंड को हर बंदा कर लेता है लेकिन बैक एंड से काफी लोग भागते हैं यहाँ पे। और कोडिंग से जो बंदा भागता है वो फिर वर्डप्रेस की तरफ आ जाता है। अगर आप लोग वर्डप्रेस, पहले हम कोडिंग की बात करते हैं। देखो कोडिंग में पहले हमें फ्रंट एंड करनी पड़ती है एंड देन हमें बैक एंड करनी पड़ती है। अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक वर्डप्रेस है एक कस्टम कोडिंग है, तो यहाँ पे भाई दोनों में से सबसे ज्यादा पे कोडिंग को मिलती है। क्योंकि यार देखो कोडिंग ना, अब वर्डप्रेस में ना, अब जैसे देखिए आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करा, एक तो उसकी स्पेस, आपने थीम्स इंस्टॉल करा, ठीक है, उसकी भी स्पेस आ जाती है उसमें। और उसमें जो हमारे पास अनवांटेड चीजें होती है, जो यूज की होती है, वो भी उसमें रहती हैं, जो कि कोड काफी ज्यादा होता है। अब देखो जो हम कस्टम बना रहे हैं ना कोडिंग में, वहां पे जो जो चीजें हमें चाहिए ना, जस्ट हम उसको बनाएंगे, फालतू की चीजें नहीं बनाएंगे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाओ, कुछ नहीं, काफी ज्यादा ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपके यूज के लिए होंगे, जिनका आपको पता ही नहीं होगा। ऐसा भी होता है। अब कोडिंग में क्या, कोडिंग में हम जस्ट उन्हीं स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में, उन्हीं स्पेसिफिक सेक्शन जो हम बनाएंगे, जो भी डाटा होगा, सिर्फ उसके लिए ही हम कोड राइट करेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। लेकिन कोड लिखने का तरीका भी यहाँ पे अलग अलग होता है। ठीक, देखो अक्सर ऐसा होता है हम कोडिंग में वेबसाइट बनाते, वो बहुत लोड ले रही होती है, क्योंकि हमें वहां पे जो चीज एक छोटे से कोड में बन सकती थी, वो हमने इतने ज्यादा कोड उसमें वहां पे कर दिया। अब देखो ना React.js, अब यहाँ पे क्या है, अब जब हम पहले काम करते थे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में, वहां पे हमें काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ता था। अब जब से React.js आया तो भाई क्या करो, पहले एक कंपोनेंट्स बना लो और उसी कंपोनेंट को बार बार कॉल कर लो। जैसे एक प्रोडक्ट के लिए आप लोगों ने HTML लिखी है, अगर आप पहले लिखते थे तो HTML भाई वहां पे हमने बार बार हर प्रोडक्ट के लिए लिखनी पड़ती थी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट हम एक प्रोडक्ट का कंपोनेंट बना देंगे और उस कंपोनेंट को बार बार कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना इजी हो चुका है React.js की हेल्प से, और React.js बहुत ज्यादा फास्ट चलती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि React.js की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, और वेब डेवलपमेंट, जो कस्टम वेब डेवलपमेंट है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसकी रहने वाली है। कभी इसका स्कोप खत्म नहीं होने वाला। अक्सर होता है ना, भी स्कोप खत्म हो जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसका स्कोप ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। तो भाई हम यहाँ, अगर आप लोग अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो, अगर आप लोग अच्छी क्रिएटिविटी आप यहाँ पे मार्केट में लाना चाहते हो, अपना एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आपको भाई यहाँ पे कोडिंग में ही जाना चाहिए। भाई कोडिंग में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वर्डप्रेस में हम एक लिमिटेड उसमें रहते हैं। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो तो भाई आप लिमिटेड को भी अनलिमिटेड कर सकते हो, क्योंकि आपको कोडिंग आती है, आपको कोड से खेलना आता है। अब हम यहाँ पे वर्डप्रेस पे बात करते हैं। अब वर्डप्रेस क्या, वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है। आपके जैसे डेवलपर ने उसने बनाया, मेरे जैसे डेवलपर ने बनाया, और वहां पे ना सारी चीजें बना के रख दी है। वहां पे ना सारी चीजें, सारे कंपोनेंट्स बना के रख दी, जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके जस्ट आपने यूज करना है उन ऑप्शंस को। A to Z सारी चीजें बनी पड़ी हैं। बैकएंड का सारा काम हुआ पड़ा PHP में, ठीक, फ्रंट एंड हब को बस हमें क्या करना, थीम इंस्टॉल करनी पड़ती है और कुछ प्लगइन्स। अब प्लगइन्स क्या होते हैं, मैं प्लगइन्स का आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप लोगों को एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। अगर आप लोगों ने एक फॉर्म बनाना है, आप लोग सिंपली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे जाके सर्च बार में सर्च करेंगे फॉर्म, वहां पे काफी ज्यादा प्लगइन्स आ जाएंगे। आप उनको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो आपको बना बनाया फॉर्म आ जाएगा। आप जस्ट उसको वहां पे जहां पे भी यूज करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे वहां पे सिंपल उसका शॉर्ट कोड मिलता है, तो आप उधर जाके उसको पेस्ट कर दो, आपका फॉर्म बन गया। फॉर्म बिल्कुल रेडी, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें यहाँ पे, इतना ज्यादा नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे अगर हम कोडिंग में करते तो भाई हमें डाटाबेस क्रिएट करनी पड़ती, फिर उसको भाई हमें यहाँ पे काफी क्यूरीज चलानी पड़ती, इस तरह से ना काफी चीजें करनी पड़ती। अब यहाँ पे हमारा काफी ज्यादा टाइम सेव हो चुका है और काफी इजी है, मतलब वर्डप्रेस बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू कस्टम वेब डेवलपमेंट। अब देखो आपने कोई पेज रेडी करना है तो वहां पे आप एलिमेंटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक पेज बिल्डर नहीं है, बहुत ज्यादा पेज बिल्डर है। कुछ तो थीम ऐसी भी है जो अपने आप में खुद पेज बिल्डर है, जैसे डीवी हो गया, और भी काफी चीजें हैं, काफी मतलब थीम्स हैं हमारे पास। यहाँ पे अवाडा थीम लगा लो, वहां उनके अपने ही पेज बिल्डर है, उनके पेज के ऊपर अपने ही पेज बिल्डर क्या होता है, जो पेज को बिल्ड करता है। अब हम यहाँ पे अगर हम कस्टम पे बात करते हैं तो कस्टम हमें ना हर पेज खुद कोड लिखना पड़ता है, एक एक चीज खुद लिखनी पड़ती है। अब वर्डप्रेस में क्या, वर्डप्रेस के पेज बिल्डर में क्या, वहां पे सारी चीजें बनी बनाई होती है। अगर आपको हेडिंग चाहिए तो ड्रैग एंड ड्रॉप हेडिंग आ चुकी है। अगर आप लोग एक स्लाइडर चाहिए, मतलब एक स्लाइडर होता है ना, स्लाइडर उसको बना बनाया, सिर्फ उसको
ड्रैग करो, ड्रॉप करो, स्लाइडर के जो पिक्चर उनको चेंज कर दो, हेडिंग को चेंज कर दो, आपका स्लाइडर रेडी। अब कुछ भी चाहिए वहां पे आपको A to Z बनी बनाई मिलती है। आजकल ना वैसे ज्यादातर वर्डप्रेस चल रहा है। जो नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स होते हैं ना, मतलब जिनको कभी किसी को एक सही ई कॉमर्स स्टोर, जिसने एक बड़ी कंपनी बनानी है, जिसने बड़ा एक काम करना ना, वो ऑलवेज कोडिंग को ही प्रेफर करेगा और डेवलपर भी उसको यही प्रेफर करेगा। अब यहाँ पे एक CMS नहीं है, अब यहाँ पे काफी CMS आ चुके जो वर्डप्रेस से काफी अच्छे काम करते हैं। जैसे देखो वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, मजेंटो, और भी यहाँ पे काफी एक नहीं है CMS, काफी CMS है। CMS की फुल फॉर्म होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हमें A to Z हर चीज होती है जो हमें वहां पे यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो अगर हम कोडिंग से इसको कंपेयर करें ना थोड़ा, तो यहाँ पे देखो जो ज्यादा पे मिलती है वो कोडिंग को मिलती है, और जो थोड़ी कम, इतनी भी नहीं है भाई वर्डप्रेस में तो पैसे ही नहीं कमाते लोग, बहुत अच्छी अर्निंग, बहुत तगड़ी अर्निंग करते हैं लोग यहाँ पे ना क्लाइंट के लिए इजी होता है। क्लाइंट खुद अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकता है, अगर कल को उसे कुछ भी डाटा चेंज करना हो ना वो खुद कर सकता है। अगर यहाँ पे कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में क्लाइंट खुद नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे कोड करना पड़ता है, वो फिर दोबारा डेवलपर को हायर करेगा एंड देन फिर वहां पे उसको काम करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका कोडिंग क्या है और वर्डप्रेस क्या है, इसमें ये कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कोडिंग A to Z सारी चीजें हमें खुद लिखनी पड़ती है कोड करके, और दूसरी तरफ वर्डप्रेस में A to Z सारी चीजें बनी बनाई है, जस्ट हमने वहां पे यूज करनी होती है। जहां पे कोडिंग के अंदर हम एक वीक के अंदर वेबसाइट बनाएंगे, वहां पे हम वर्डप्रेस के अंदर 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हम वेबसाइट को इजीली फुल वेबसाइट को बना सकते हैं। चाहे मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट, वो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसी आपकी स्पीड है काम करने की। अभी जो स्लो बंदे की स्पीड हो जाती है ना, मतलब हर चीज का एक्सपीरियंस आ जाता है, कौन सी चीज कहां से आ रही है। यहाँ पे देखो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं ना कोडिंग में, तो वहां पे भाई हमें डेटाबेस में जाके उसके कैटेगरी का क्रिएट करो, ये वो काफी चीजें। अब वर्डप्रेस में क्या, एक वो कॉमर्स का प्लगइन है, उसे इंस्टॉल करो, A to Z सारी चीजें वो खुद कर देता है, सारे टेबल के प्रीफिक्सेस खुद बना देता है, A to Z सारी चीजें बना देता है, प्रोडक्ट्स ऐड करो, सेल करो, इस तरह से भाई वर्डप्रेस बहुत इजी है। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ मतलब कि कोडिंग की कुछ ज्यादा समझ नहीं ना आती तो भाई गिव अप करने की जरूरत नहीं है, कौन से वर्डप्रेस में आ जाओ। अगर आप वर्डप्रेस में नहीं आना चाहते, भाई विक्स भी है, शॉपिफाई, हर किसी की मार्केट में बहुत ज्यादा जॉब है, थोड़ी जॉब नहीं है। फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, फ्रीलांसर पे, guru.com पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, इधर उधर लिंक्डइन पे चले जाओ, यहाँ पे आप जाके देखो कितनी डिमांड है इसकी, वर्डप्रेस की, विक्स की, शॉपिफाई की, मजेंटो की, इन CMS की कितनी ज्यादा डिमांड है। और दूसरी तरफ कस्टम कोडिंग है, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, हैकर रैंक पे जाओ, अर्थ रैंक पे, इन पे जाओ, और वहां पे देखो जो कस्टम डेवलपर उनकी कितनी ज्यादा डिमांड है। भाई दोनों की बहुत ज्यादा तगड़ी डिमांड है। अगर आप लोग कोडिंग में सही से वहां पे भाई अब अक्सर होते हैं कोडिंग नहीं कर पाते, अगर आप लोग कोडिंग में सही से रह पाते हो तो प्लीज कोडिंग की तरफ जाओ, ना मतलब इनकी तरफ बढ़ो भाई, शॉर्टकट की तरफ ना बढ़ो। अगर आप लोगों को लगता है भाई नहीं यार मैं कोडिंग में नहीं रह सकता ज्यादा, तो टाइम जाया ना करो, सुकून से CMS की तरफ आओ, वर्डप्रेस को अच्छे से सीखो, वहां पे वर्डप्रेस में ना कस्टम काम करना सीखो। वहां पे ना मतलब के देखो अब वर्डप्रेस में ना काफी बंदा जो सीनियर होता है वो क्या होता है, अब देखो वर्डप्रेस में कोई एरर आ गया तो आप तो उसे सोल्व नहीं ना कर सकते, वहां पे भाई कोडिंग वाले बंदे की जरूरत पड़ेगी, कोडिंग वाला बंदा वहां पे भाई विन कर गया, क्योंकि देखो कोड में एरर आया है, ठीक है ना, वो कोड में जाके चेक करेगा, वो लाइन बता भाई इस लाइन में, इस वाली फाइल में, इस वाले प्लगइन में, इस लाइन में एरर है, इसको सोल्व करो, और क्या एरर है वो भी वहां पे बता देता है। तो अगर आप लोगों को वहां पे कोडिंग नहीं आती होगी ना, तो वहां पे भाई आप गए काम से, इतना ज्यादा एरर आता नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, कोडिंग जस्ट आप HTML से सीख लो फ्रंट एंड के लिए, क्योंकि वहां पे देखो कभी कभार अक्सर ऐसा होता है, अगर आप प्रोफेशनल डिजाइन पे काम करें तो वहां पे आप कोडिंग जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पे भाई आप लोगों को ना फ्रंट एंड कम से कम क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप सारी चीजों को टेक्निकली सोल्व कर सको। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा भाई कस्टम वेब डेवलपमेंट क्या है, और फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरी साइड पे CMS की है। तो वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर दो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है, भाई वर्डप्रेस करूं या कोडिंग करूं, कौन सी कोडिंग करूं, कौन सी प्रोग्रामिंग करूं, यार समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज उसका चेक कर दो। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, और यार कॉमेंट लाजमी किया करो यार, इससे ये होता है मुझे, और यार कॉमेंट लाजमी किया करो यार, इससे मुझे ये होता है थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।